नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल कंचन की लेखनी कंचन शुक्ला की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के सामने अपनी एक स्वरचित कहानी गलती या गुनाह लेकर के हाजिर हुई हूँ। इस कहानी की नायिका रमा अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर देती है जिसे समाज गुनाह कहता है। वो एक लड़के से प्यार करती थी, वो भी दूसरी जात का, और उस प्यार के चक्कर में वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई कि उसने अपना कौमार्य शादी से पहले ही उस लड़के को सौंप दिया और उन दोनों के प्यार का अंकुर उसके पेट में पलने लगा। इस बात की जानकारी जब रमा की माँ को चलती है तो आग बबूला हो जाती है। एक तो बिन ब्याही माँ बनना और दूसरी जात के लड़के से प्यार करना, ये दोनों ही बातें रमा की माँ को बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि अब रमा घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी और वो अपने मनपसंद लड़के से शादी नहीं कर सकती। उसका खानदान किसी दूसरी जात के लड़के से विवाह की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए आज के बाद रमा उस लड़के से कभी नहीं मिलेगी। क्या रमा अपने प्यार को पा सकी? उसके पेट में जो अंकुर पल रहा था, क्या वो गुनाह ही बन के रह गया या वो प्यार का अंकुर बन पाया? रमा अपने प्रेमी से मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब जानने के लिए चलिए सुनते हैं कहानी गलती या गुनाह, मेरी ही जुबानी। मैं हूँ डॉक्टर कंचन शुक्ला। अगर मुझे पता होता कि तू पढ़ाई लिखाई के नाम पर प्रेम की पीगे बढ़ा रही है तो मैं तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त ही ना देती। तू तो कुल का कलंक बन गई। अगर ये बात तेरे पिताजी को पता चलेगी कि तू किसी दूसरी जात के लड़के से प्यार करती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो भी शादी से पहले, तो वो तुम्हें जिंदा जमीन पर गाड़ देंगे। वो अपने खानदान को कलंकित नहीं होने देंगे। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं थी रमा? तुम शादी से पहले ही बिन ब्याही माँ बनने वाली हो। अब समाज में हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे? क्या तुम्हें पता नहीं है समाज में बिन ब्याही माँ का क्या हश्र होता है? तुम तो अपमानित होगी ही और साथ ही साथ हमारा पूरा खानदान अपमानित होगा। तुमने मेरी सिधाई का नाजायज फायदा उठाया। मैंने तेरे पिताजी से लड़ झगड़ कर तुम्हें लड़कों के कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त दिलवाई और तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। अब क्या होगा? हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि रमा बिन ब्याही माँ बनने वाली है। अब कौन तुझसे शादी करेगा? और वो लड़का अगर शादी से मुकर गया तो क्या होगा? वैसे भी वो मुकरे या ना मुकरे, दूसरे जात के लड़के से हम तेरी शादी करेंगे ही नहीं। तूने हमारे कलंक समाज पर एक तरह से तूने कलंक लगाया है, मेरे घर खानदान पर कलंक लगाया है और हमारे माथे पर कलंक लगाया है। इतना कहकर रमा की माँ फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से स्पष्ट आवाज भी नहीं निकल रही थी, वो हकला कर बोल रही थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ा हुआ था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि रमा ऐसा कर सकती है। जिस बेटी पर उन्हें इतना विश्वास था, उस बेटी ने उनके विश्वास को तार तार कर दिया था। और एक माँ ये कैसे बर्दाश्त कर पाती कि जिस लड़की को उन्होंने इसने नाजों से पाला, उसे आगे पढ़ने की इजाज़त दी, उसी लड़की ने उनके माथे पर कलंक लगा दिया, उनके खानदान पर कलंक लगा दिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसीलिए वो रुक रुक कर घबराई हुई और हकलाई हुई आवाज में रमा को डांट रही थी। अपनी माँ को रोता देखकर रमा ने उनके पास आकर धीरे से डरते हुए कहा, माँ, किशन दूसरी जात का जरूर है पर वो बहुत अच्छा लड़का है। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे शादी करना चाहता है। हमसे गलती हो गई है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। किशन शादी से इनकार नहीं कर रहा है। उसके घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार हैं। आप लोग भी हमें शादी की इजाज़त दे दीजिए।
शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमारी गलती को गुनाह का नाम देकर मेरे गर्भ में पल रहे मेरे प्रेम के अंकुर को कलंक का नाम ना दीजिए। तेरे कहने से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या तेरे पेट में पल रहा कलंक पूर्ण बन जाएगा? मालती जी ने चिल्लाकर पूछा। माँ, मेरे पेट में कलंक नहीं, मेरा प्यार पल रहा है। आप इसे कलंक कहकर मेरे प्यार का अपमान कर रही हैं। आप कैसी माँ हैं जिसे अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा जात बिरादरी और समाज की परवाह है? रमा ने झल्लाकर गुस्से में कहा। हाँ, हमें समाज की परवाह है, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना होगा। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। तुम्हें अपने पेट में पल रहे पाप को गिराना होगा और उस लड़के किशन को भूलकर अपनी जात के किसी लड़के से शादी करनी होगी। जब तक तुम हमारी बात मान नहीं लेती, तब तक मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी। मेरी बात गांठ बांध लो। मालती ने कठोर आवाज में अपना फैसला सुनाया, फिर कमरे से बाहर निकल गई। रमा की माँ ये सब कह रही थी तो उनका कलेजा भी दर्द से तड़प रहा था। उधर रमा अपनी माँ की बात सुनकर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो अपनी माँ को जानती थी, अगर उन्होंने कोई फैसला कर लिया है तो वो पत्थर की लकीर बन जाएगी, और वो भी जात पात से संबंधित बात, तो उसमें वो कोई भी कठोर निर्णय ले सकती थी। मालती जी जैसे ही रमा के कमरे से बाहर आई, उनके घर में काम करने वाली नौकरानी ने उनसे कहा, मालकिन, आपको मालिक अपने कमरे में बुला रहे हैं। घर में काम करने वाली कमला की आवाज़ सुन मालती जी चौंक गई। तुम्हारे मालिक घर कब आए? कमला, मालती ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मालकिन, जब आप रमा बिटिया को डांट रही थी तब मालिक कमरे के बाहर खड़े सब सुन रहे थे। वो कब आए मुझे नहीं पता, कमला ने सिर झुकाकर जवाब दिया। कमला की बात सुनकर मालती का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। वो डरते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मालती जी डरते हुए कमरे में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही उनके पति सुरेंद्र ने गंभीर लहजे में कहा, रमा को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। देखिए, वो अभी बच्ची है, उससे गलती हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। वो उस लड़के को भूल जाएगी। आप जहाँ कहेंगे वो वही शादी करेगी। हम कहीं दूर दूसरे शहर में जाकर उसका गर्भपात करवा देंगे। यहाँ के किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, रमा को माफ़ कर दीजिए। मालती जी इतनी कठोर थी, फिर भी वो अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाते हुए अपने पति से विनती कर रही थी। नहीं मालती, मैं अपनी बच्ची को सजा देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। मैंने उसे क्षमा कर दिया है। मैं जानता हूँ उससे गलती हुई है, वो अनजाने में गलती कर बैठी है। मैं रमा की शादी किशन से करने की तैयार हूँ, और उसके बाद ये गलती नहीं रह जाएगी। ये गुनाह नहीं होगा, ये प्यार में बदल जाएगा। सुरेंद्र जी ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। मालती जी आश्चर्य से अपने पति का चेहरा देखने लगी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आप सच कह रहे हैं? मालती जी ने आश्चर्य से खुशी जाहिर करते हुए पूछा। हाँ मालती, मैं सच कर रहा हूँ, सुरेंद्र जी ने धीरे से कहा। पर आप तो जाति पात को बहुत मानते हैं, फिर आप किशन को अपना दामाद बनाने के लिए कैसे तैयार हो गए? मालती जी ने अपने मन की शंका जाहिर की। मालती, आज मैं अपने दोस्त प्रकाश के घर गया था। वहां जाकर मुझे पता चला कि प्रकाश की बेटी की मौत हो गई है। जानती हो उसकी मौत कैसे हुई? सुरेंद्र जी ने दुखी आवाज में कहा। कैसे? मालती जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसके गर्भ में लड़की थी, इसलिए उसकी ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसका गर्भपात करवा दिया। 6 महीने का गर्भ था, इसलिए उसकी मौत हो गई। उसका विवाह प्रकाश ने अपनी जात के लड़के से किया था और दहेज भी खूब दिया था। प्रकाश की बेटी भी किसी और लड़के से प्यार करती थी, पर प्रकाश ने अपनी झूठी शान की खातिर अपनी बेटी का विवाह जबरदस्ती अपनी जात के लड़के से बिना सोचे समझे करवा दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। आज प्रकाश की बात सुनकर मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी लड़की
कोई सामान नहीं है, उसने सामान समझकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी थी। आज जब मैंने तुम्हारी और रमा की बात सुनी तो मेरी आंखें खुल गई कि रमा जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का तो अच्छा है, क्योंकि रमा कह रही है कि किशन शादी करने को तैयार है। अगर वो शादी करने को तैयार है तो हमें अपने बच्चों की खुशी के लिए शादी कर देनी चाहिए। लड़की कोई सामान नहीं जिसे अपनी मर्जी से जिसे चाहे दे दिया जाए। वो तो घर की लक्ष्मी है। उसका मान सम्मान और उसकी इच्छा का मान रखना हर माता पिता का कर्तव्य है। अब जमाना बदल गया है, लड़कियों को भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के लड़के से ही करूँगा। वैसे भी किशन बहुत अच्छा और संस्कारी लड़का है, तभी तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए हमारी बेटी से विवाह करने को तैयार है। अगर वो अच्छे चरित्र का ना होता तो हमारी बेटी को बदनाम कर उसे समाज में रुस्वा होने के लिए छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आज भी रमा के साथ है। उससे गलती हुई है, वो अपनी गलती शादी करके सुधारना चाहता है। उसके घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार हैं। इससे अच्छा दामाद हमें खोजने से भी नहीं मिलेगा। मैं कल ही किशन के माता पिता से बात करके शादी की तारीख पक्की कर दूंगा। मालती, हमारी नन्ही परी से अनजाने में गलती हुई है। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं। बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें नसीहत देकर क्षमा कर दें, वरना वो हमें छोड़ देंगे, तब हम हाथ मलते रह जाएंगे। इसके अतिरिक्त फिर हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। सुरेंद्र जी ने गंभीर लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। अपने पति की बात सुनकर मालती जी के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। दरवाजे पर खड़ी रमा ने सब सुन लिया था। वो अपनी माँ को मनाने के लिए उनके कमरे में आ रही थी, तभी उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दी। वो वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। अपने पापा का फैसला सुन रमा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने पापा को जानती थी, जो जाति पात पर बहुत विश्वास करते थे। लेकिन आज एक बाप ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उस जात के बंधन को भी तोड़ दिया था। ये थी मेरी कहानी गलती या गुनाह। ये हम अक्सर देखते हैं। अब लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, पढ़ लिख रही हैं, हर क्षेत्र पर आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें अपने मनपसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार भी है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, वो समाज के साथ बदलना नहीं चाहते। वो आज भी जात पात पर विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर लड़की किसी लड़के से प्यार करने लगी है और वो लड़का वाकई में अच्छा है, उसका खानदान अच्छा है, तो वहाँ पर जात बिरादरी को परे रख देना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात या सबसे बड़ी बात लड़की की खुशी है। लड़की की शादी वहीं करें जहाँ उसे मान सम्मान मिले, उसे पत्नी का अधिकार मिले, उसकी खुशियाँ उसके दामन में डाल दी जाएं और उसे किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर माता पिता अपनी जात बिरादरी में अपनी पसंद के लड़के से शादी कर दें, दान दहेज भी दें, उसके बाद भी लड़की बात बात पर अपमानित हो, उसके मन पसंद की कोई चीज़ वो कर ना सके, घर में उसको पत्नी का अधिकार ना दिया जाए, तो ऐसी शादी से क्या फ़ायदा, जहाँ लड़की पल पल घुट घुट कर मरती रहे। इसलिए अगर बच्चे किसी से प्यार करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, तो माता पिता का फर्ज है उनसे मिल करके उन बच्चों के बारे में जानें, और अगर वो अच्छा है, लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, तो ऐसी शादी को मान्यता दे देनी चाहिए। रमा ने गलती की थी। प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन प्यार की सीमाओं को लांघना बुरा है। ये तो अच्छी बात थी कि किशन रमा से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, इसलिए वो ऐसी गलती करने के बाद भी शादी के लिए तैयार रहा। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो लड़कियों के शरीर से प्यार करते हैं, उनका प्यार झूठा होता है। तो लड़कियों को समझना चाहिए कि शादी से पहले अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें, जैसा कि रमा ने किया। ये उचित नहीं है। प्यार करना अच्छी बात है, प्यार करिए। अगर आप प्यार करते हैं उससे शादी करिए, शादी के बाद तो आप स्वतंत्र हैं। ये एक शारीरिक भूख, एक प्रकृति की देन है।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मर्यादाएं हमारे समाज में बनाई गई हैं उन्हें उसका पालन हर लड़की लड़के को करना चाहिए। शादी से पहले उस मर्यादा का उल्लंघन उचित नहीं है। रमा ने गलती की थी, फिर भी रमा और किशन ने मिलकर के ये फैसला लिया कि अपनी गलती को सुधारेंगे। जो गुनाह उनसे हुआ है वो गुनाह को कलंक बनने से रोकेंगे और अपने प्यार के अंकुर को एक अच्छा नाम देंगे, प्यार, उनके प्यार का तोहफा। और इसीलिए वो दोनों शादी के लिए तैयार थे, उनके घर वाले भी तैयार थे। आखिर में रमा के पापा की भी आंख खुली जब अपने दोस्त की बेटी का हश्र उन्होंने देखा। वो भी उनके दोस्त की बेटी भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसके पापा ने उसकी शादी अपनी जात में कर दिया और अंत में उसकी बेटी की मौत हो गई। ये घटना रमा के पापा को एक सबक दे गई और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी रमा की शादी किशन से ही करेंगे। और इस प्रकार उनका फैसला उचित भी था। हर माँ बाप को ये फैसला लेना चाहिए। उन्हें अपनी बेटी की खुशी, अपने बच्चों की खुशी पहले देखनी चाहिए। समाज तो बात की बात है, समाज हम ही से बनता है। जब बेटी खुश है तभी हम समाज में खुश रह सकते हैं। अगर हम सामाजिक दायरे में रह करके अपने बच्चों की खुशियों की बलि चढ़ाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। और ये एक तरह से नसीहत भी है कि शादी से पहले आप ऐसा गुनाह ना कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो माँ बाप को शादी में बाधक नहीं बनना चाहिए, उन दोनों को मिला देना चाहिए। यही माँ बाप का फर्ज है। ये थी मेरी कहानी, गलती या गुनाह। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है और आपके सामने ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ हम लेकर के हाजिर होते हैं। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार। और जाते जाते मैं आप लोगों से फिर प्रार्थना करूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है कंचन की लेखनी, कंचन शुक्ला की कहानियाँ। नमस्कार, धन्यवाद।